अल्कोहल बनाने की विधि को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, 12 का चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो पहले अल्कोहल और फिनॉल एक साथ पढ़ते हैं। अल्कोहल और फिनॉल दोनों का बनाने का विधि भौतिक गुण रासायनिक गुण एक जैसा होता है, इसलिए ईथर का फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, इसलिए उसको अलग पढ़ेंगे। तो अल्कोहल बनाने की विधि को हम लोग देखे थे, नामकरण तो देख ही चुके थे। अब फिनॉल बनाने की बात करते हैं। तो फिनॉल बनाएंगे तो सबसे पहले पहला तरीका कि क्लोरोबेंजीन अगर लिए हैं, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें, OH ट्रांसफर हो जाएगा, Cl चलाएगा इसके साथ। हालांकि इसका टर्म कंडीशन है कि 623 केल्विन ताप और 300 ATM ताप पर रिएक्शन फास्ट होता है, तो बन जाएगा फिनॉल। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा है डाइजोनियम साल्ट से बनाना। डाइजोनियम साल्ट क्या है, इसकी जानकारी पहले चैप्टर में मिली हुई थी, फिर से ध्यान दें। N2 पे प्लस और X पे माइनस, डाइजोनियम साल्ट हो गया N2 प्लस और X माइनस, यानी कि N2 अनस्टेबल कंपाउंड होता है, डाइजो कहते हैं इसको। तो जैसे ही इसका जलांशन करेंगे हम, थोड़ा सा गर्म करेंगे, H प्लस और OH माइनस मिलेगा। H प्लस किसके साथ जाएगा, X माइनस के साथ। N2 तो अनस्टेबल है, अलग निकल जाएगा, और बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, हाइड्रोक्साइड, फिनॉल बनेगा। अनस्टेबिलिटी की बात अगर करते हैं तो एक बार फिर से देख लें। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन जोड़ेंगे, इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 4, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसके भी हो गए 4। इसके वजह से नाइट्रोजन पर प्लस और X पे माइनस हो जाता है, और अनस्टेबल होने के कारण डाइजो समूह अलग निकल जाता है। जैसे ही यहाँ से हटेगा, X माइनस किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ, A माइनस कहाँ चला गया, ऊपर, फिनॉल बन गया। आसान तरीके हैं बनाने। अगला है सोडियम फेनॉक्साइड से फिनॉल बनाना। तो सोडियम फेनॉक्साइड क्या है, ये देखिए, ये फिनॉल है। फिनॉल कब है, जब इसके साथ H है। अगर आप इसे इसको रिप्लेस कर देते हैं सोडियम से, तो सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। इसकी अभिक्रिया जैसे ही कराएंगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस निकल जाएगा, और H जाके स्टेबल हो जाएगा, वहां फिनॉल बन जाएगा। ये सारे तरीके फिनॉल बनाने के हैं, लेकिन इस तरीके से लैब में बना सकते हैं, लेबोरेटरी प्रोसेस तक सीमित है। औद्योगिक स्तर पर बनाना हो, ज्यादा मात्रा में बनाना हो, तो क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में हम फिनॉल को क्यूमीन से बनाते हैं। क्यूमीन क्या है भाई, तो यहां ध्यान दें, ये क्यूमीन है। अब क्यूमीन तो है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम, उस पर ध्यान दें। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन लगा देते हैं, और यहाँ पे बेंजीन लगा देते हैं। सब पे हाइड्रोजन तो होगा, तो इसका नाम क्या होगा, 2-फेनाइल प्रोपेन। दोनों में फेनाइल लगा है, बेंजीन से हाइड्रोजन कम है, बेंजाइल नहीं बोलते हैं, फेनाइल बोलते हैं। 2-फेनाइल प्रोपेन है, लेकिन रिएक्शन को आसान करने के लिए हम इस कार्बन को ऐसे बनाए। तो जैसे ही इस पर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये बेंजीन तो है। अगली बार क्या होगा भाई, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, OH और बना कीटोन। यह औद्योगिक विधि है, इसके सहायता से ज्यादा मात्रा में कम समय में कम खर्च में बनाया जाता है, नोट कर लेंगे। तो ये है अल्कोहल फिनॉल बनाने की विधि। अब देखते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण ये है कि भाई अल्कोहल और फिनॉल का जो बाहरी से दिखाई देने वाले जो गुण, या जिस पर भौतिक परिवर्तन का असर पड़े, उसे भौतिक गुण कहते हैं। तो कहता है कि अगर छोटे अल्कोहल हैं, 1 कार्बन का
मान लीजिए आप OH लगा देते हैं 2 कार्बन का 3 कार्बन का, तो लिक्विड होते हैं, जल में विलय होते हैं। क्यों जल में विलय होते हैं? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसा अक्सर क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल या कोई और भी कंपाउंड्स जल में विलय क्यों होता है? जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो जल में विलय होगा, और जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता वो विलय नहीं होगा। तो जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो जल में विलेयता घटती जाएगी। तो जो बड़े कार्बन के अल्कोहल होंगे वो कार्बनिक विलायक में जरूर विलय होंगे। अगर पानी में नहीं घुलेगा तो कार्बनिक विलायक में विलय होगा, क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड कार्बनिक में, फिर से ध्यान दें, समान समान को घोलता है, यानी कार्बनिक कंपाउंड कार्बनिक में जरूर घुलेगा, अकार्बनिक अकार्बनिक में घुलेगा। जैसे पेट्रोल में डीजल तो मिला सकते हैं, केरोसिन मिला सकते हैं, पानी तो नहीं मिला सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कार्बनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो दोनों एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं। तो जो छोटे अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो पानी में घुलनशील होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो पानी में घुलनशील नहीं होंगे। तो वो घुलेंगे कहाँ? कार्बनिक विलायक में, कार्बन डाइसल्फाइड में, ईथर में। अच्छा सॉल्वेंट है वो भी ऑर्गेनिक का। अब कार्बन में अगर छोटे कार्बन के अल्कोहल हैं तो इनका क्वथनांक कम होता है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए कि एक कार्बन का अल्कोहल होता है, मीथेन होता है, इसका क्वथनांक 60 डिग्री, तो 2 कार्बन वाले का 80, 3 वाले का 100, 110, तो कार्बन बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही कार्बन में शाखा बढ़ना शुरू होगा, जैसे देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है, तो पांचों कार्बन के, मान लीजिए 5 कार्बन के अल्कोहल का क्वथनांक कितना हुआ? हमने अप्रॉक्स में लिख दिया कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लिख दिया 350 केल्विन, ठीक है भाई, मान लेते हैं। लेकिन 5 ही कार्बन हो और एक कार्बन शाखा में चला जाए तो क्वथनांक कम हो जाएगा, 350 से कम हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेट सीधे नॉर्मल जो कार्बन होंगे, कार्बन का संख्या बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन शाखा बढ़ेगा तो क्वथनांक कम होगा। कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो विलेयता कम होगा। अल्कोहल फिनॉल दोनों में होगा। अल्कोहल का थोड़ा स्वाद तीखा होता है। कुछ अल्कोहल बहुत नुकसानदायक भी होते हैं, जिसकी चर्चा आगे उपयोगिता में की जाएगी। और कुछ औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो ये रहा फिनॉल बनाने का विधि और अल्कोहल फिनॉल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण को अगले क्लास में।